साधु संघ वाला सेक्शन है 4 to 6। ये क्यों शुरू किया? क्योंकि अगर हम देखें जो दो विधि और निषेध की बातें बताई हैं पीछे के 2 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी ने, उन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो था एक में संग त्यागात और एक में क्या था, साधु संग करने के लिए बताया था, और निषेध वाली चीज में संग त्यागात यानी कि अभक्तों के संग को त्यागने की बात की थी। तो दोनों ही बातें एक ही बात है, अभक्तों का संग मत करो और साधु लोगों का संग करो, ये दो बातें एक ही बात है। तो उसका रिपीटेशन किया गया दोनों ही श्लोकों में। इसीलिए अब जो 4 से 6 जो श्लोक बोलेंगे उसमें इसी बात पर ज्ञान देंगे कि किस तरीके से साधु संग करना चाहिए। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तो सबको पता है कि साधु संग क्या होता है। आजकल साधु संग का क्या मतलब है? यूट्यूब ऑन करो और जिसको आप सुनना चाहो उसका सर्च करो नाम, और प्लेलिस्ट में जाओ और जो आपको सुनने का मन करे वो आप सुनना शुरू कर दो। So somehow or the other, Sadhu Sangh has been reduced to a virtual platform which has its own benefit, क्योंकि हम लोग कितने दूर दूर पर हैं मगर हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। मगर इसके आगे भी साधु संघ में बहुत सारी चीजें हैं। जब हम साधुओं के साथ होते हैं, हम डिवोटीज के साथ होते हैं, तो हमें किस तरीके से उन्हें, उनके साथ एक्शंस क्या एक्ट करना है, क्या हम नॉर्मली जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, बचपन के जो दोस्त होते हैं उनके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, क्या वैसे ही हमें उनके साथ फ्रेंड बनना है, या डिवोटीज के बीच में फ्रेंडशिप अलग होती है। और अगर हमसे आगे बढ़े हुए डिवोटीज हैं तो उनके साथ हमें किस प्रकार से आदर शो करना चाहिए। जैसे हम माता पिता को आदर शो करते हैं, अपने घर में बुजुर्गों को आदर शो करते हैं, जनरली लोग पैर छू के आदर शो करते हैं, पर क्या ऐसा ही हमें यहाँ पर भी करने के लिए बताया गया है? और अपने से जो नीचे हैं भक्त, उनके साथ हमें कैसा करना चाहिए व्यवहार? अब हम पहचाने कैसे कि कौन भक्त कहाँ है, किस लेवल पर है? क्या हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और फिर जब हम भक्तों के साथ होंगे तो हमें किस प्रकार का, व्हाट शुड बी द वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट एंड लव, एंड व्हेन वी एसोसिएट विद देम, तो हमें कुछ ना कुछ उनमें, क्योंकि सभी तो एम्बॉडिड है ना, भले कोई बहुत पहुंचा हुआ भी भक्त क्यों ना हो, है तो शरीर के अंदर अभी स्थित, शरीरस्थ है, तो शरीर में बहुत सारी चीजें दिखेंगी, उसके अंदर कुछ अवगुण भी दिख सकते हैं, कुछ उसके शरीर में डिफॉर्मेलिटीज भी दिख सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है आज के समाज में कि वो ब्राह्मण कुल से ना हो वो भक्त, ऐसा हो सकता है कि वो विदेशी हो, ये भी हो सकता है कि हम ब्राह्मण कुल से हों और वो दूसरे थोड़ी नीचे जाति से हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो क्या इन सब चीजों में हमें देखना चाहिए, इस बात को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना उचित है कितना नहीं उचित है? तो ये सभी चीजें जो हैं ये डिस्कस हो रही हैं इन 3 श्लोकों में, 4, 5 और 6। तो आज हम चौथे को करेंगे। चौथा थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा है और 5वां और ज्यादा गूढ़ है। तो ये सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई थिंक इसमें 7वें श्लोक तक थोड़ा सा ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत है, उसके बाद हम क्विकली वी कैन डू द श्लोका नंबर 8, 9 एंड 10, 11। तो 4 to 6 को हम लोग ट्राई करेंगे कि हम 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लें, आज की और नेक्स्ट क्लास में। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं कितना कर पाएंगे हम लोग। सो 4 to 6 याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन है, ठीक। और श्लोक क्या है, कोई पढ़ेगा, कोई पाठ करना चाहेगा श्लोक का?
जी माता जी। करो व्रत की, आप करो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् अख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भुञ्जते च एव षड्विधि प्रीति लक्षणम्। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasada, and offering prasada are the six symptoms of love shared by one devotee and another. तो तीन चीजें बताई हैं देने के लिए हमारी तरफ से, और तीन एक्सेप्ट करने के लिए। सो ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी एंड देन एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, ये हो गया ददाती और प्रतिगृहणाति। फिर है गुह्यम आख्याति और पृच्छति, गुह्य बातों को बताना और पूछना। भुंक्ते भोजयते, प्रसाद देना और प्रसाद लेना। ये 6 प्रकार से प्रीति के लक्षण हैं। पिछली बार हमने जब पढ़ा था कि एसोसिएशन किसको कहते हैं, जन संग जब त्याग करने की बात थी, और उससे पहले साधु संग करने की बात पिछले दूसरे और तीसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने की थी। तो वहां पर हमने भक्ति विनोद ठाकुर जी की एक बात को बार बार हाईलाइट किया था और पढ़ा था कि हम संग तभी मानते हैं किसी से हम कर रहे हैं जब उसके अंदर प्रीति इन्वॉल्व होती है। If there is no love in our dealing, then that exchange of any kind of relationship is not considered as a association. यानी कि अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं और हम सारे दिन ऐसे लोग, कर्मी लोगों के साथ बात कर रहे हैं जिनका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, जो कि हमारे यूजुअल डे टू डे लाइफ में यही होता है, तो हम उसको एसोसिएशन मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो हमने बताया था कि नहीं मानेंगे, चाहे हम सारे दिन उनके साथ बैठे हुए हैं, मगर वो एसोसिएशन हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हम कर भरे ये सब बात रहे हो, हम एक ही कैंटीन में सब लोग खाना खा रहे हो, वो अपना खा रहे हो, हम अपना खा रहे हो, साथ ही बैठे हुए हो सकता है कई बार किसी के बर्थडे पर हम गिफ्ट्स दे भी रहे हो, ऑफिसेज में होता है हमें भी कोई गिफ्ट्स दे, ये सब चीजें होंगी। मगर फिर भी क्योंकि वहां प्रीति इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर लव इज नॉट इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, तब ये सब चीजें ददाती प्रतिज्ञाति इत्यादि, ये जो 6 प्रक्रियाएं हैं, ये संघ में एसोसिएशन में काउंट नहीं होंगी। जहां प्रीति का लक्षण है वहां पर ही ये संघ जो है माना जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि नॉन डिवोटीज के साथ लविंग एक्सचेंजेस नहीं होने चाहिए। एक्सचेंजेस तो होंगे बिकॉज वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड, तो जहां पर लविंग एक्सचेंज हो वहां पर हमें एसोसिएशन को काउंट करना है। तो इसको बात को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रभुपाद जी के पट से पढ़ते हैं। So in this verse, Srila Rupa Goswami explains how to perform devotional activities in association of devotees. भक्तों के संग में किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए ये बता रहे हैं। तो ये 6 चीजें बताने के बाद प्रभुपाद कहते हैं, an experienced devotee explains and an inexperienced devotee learns from him. This is गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति का मतलब ये नहीं है कि भक्त लोग बैठे हैं और बोले पता है उसके घर में ये चल रहा है, बहुत गुह्य बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे पता चला। और ऐसा होता है क्योंकि हम लोग आते हैं बाहर के दुनिया से, जो भक्त समाज में हम आते हैं तो हमारी टेंडेंसी सेम रहती है, सो वी टेंड टू स्पीक थिंग्स इन दिस वे। मगर गुह्यम आख्याति प्रचिति क्या होता है कि बहुत कॉन्फिडेंशियल वो वाली बातें जो आध्यात्मिक गुह्य बातें हैं, जिनको ब्रह्म संहिता का अगर हम सिद्धांत समझे तो बताया गया है कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, कि वेदों के द्वारा भी भगवान दुर्लभ हैं, समझे नहीं जा सकते, मगर भक्तों के हृदय में वास करते हैं। इसलिए भक्त अपने हृदय से जब कोई चीज बताते हैं तो हमें समझ में आ जाती है। तो यही गुह्यम आख्याति प्रचिति का मतलब है कि अपने हृदय की कोई एक्सपीरियंस डिवोटी जिसने रियलाइज किया है भगवान को, वो अपने हृदय से बताए गुह्य बात,
जिसको बाकी जगह प्रकाशित नहीं किया जाता, उसमें से क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे हम देखें, बहुत सारे ग्रंथों में ऐसी बातें हमारे षट गोस्वामियों ने और बाकी और पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताई हैं, जो कि शास्त्रों के अंदर नहीं मेंशन है, इवन श्रीमद् भागवतम के अंदर मेंशन नहीं है। जैसे कौन सी बात? सबसे बात भगवान के जो जन्म के रहस्य है, भगवान के अपीयरेंस की लीला है। तो भगवान कैसे, श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया है कि भगवान मथुरा के अंदर देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। देवकी नंदन है और वसुदेव जी के कारागृह में प्रकट हुए भगवान। और उसको, इस बात को दर्शाते हुए वहां पे केशव जी का बड़ा सा मंदिर भी है, जिसके ऊपर अभी सब वाद विवाद चल रहा है। तो सारी दुनिया को अगर पूछा जाए तो सबको यही पता है, मगर भगवान तो ब्रज में साइमल्टेनियसली अपीयर हुए, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में, नंद नंदन और यशोदा नंदन के रूप में प्रकट हुए। जहां उधर देवकी जी के गर्भ में से प्रकट हुए, उसी ही समय यशोदा जी के प्रकट के घर से में भी प्रकट हुए। भागवत के अंदर जिस प्रकार से वर्णन है, वो क्या वर्णन है कि यशोदा जी के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसको वसुदेव जी ले गए। मगर ये गुह्य बात नहीं बताई गई कि वहां बेटी के साथ एक बेटे, यानी कि देवर टू ट्विंस वर बॉर्न टू यशोदा जी, है ना। तो ये बात अगर आप देखेंगे तो वैष्णव समाज में ये बात बिल्कुल ओपनली सबको पता है। जब आप वैष्णव समाज में आते हैं और भक्तों के मुख से, आचार्यों के मुख से, सिर्फ हमारे संप्रदाय की बात नहीं है, और भी संप्रदायों में ये बात, स्पेशली जो निम्बार्की और वल्लभ संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय को छोड़कर, यहाँ पर ये बात सर्वविदित है, क्योंकि ये तीनों ही संप्रदाय ब्रजनिष्ठ भक्ति के संप्रदाय हैं। ये गुह्य बातें कैसे पता है? क्योंकि भक्तों के हृदय से निकली हुई वाणी, जो वहां पर थे, जिन्होंने इस लीला में जो सम्मिलित थे, वही आचार्य स्वरूप में आकर हमें लिख के देकर जाते हैं, बता कर जाते हैं। ये जो गुह्य बातें हैं, या भक्ति में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अदरवाइज भी जब हम अपने किसी भी उन्नत भक्त से जाके मिलते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, क्योंकि उसने उस पथ पर चला है, तो ये जो गुह्य बातें होती हैं, ये जब बताते हैं भक्त, तो इसको गुह्यम आख्याति कहते हैं। ऐसे ही पूछते भी हैं कि अच्छा, आप में ये वसन तो नहीं चल रहा, आप में ऐसी तो कोई गड़बड़ नहीं चल रही, ये गुह्य बात भी पूछी जाती है। So when a devotee distributes prasad, remnants of food offered to supreme, ये तो गुह्यम आख्याति की बात हो गई। आगे भूमते भोजयते की बात बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब कोई भक्त प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो द रेमिनेंट्स ऑफ फूड ऑफर्ड टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर स्पिरिट ऑफ डिवोशन, devotional service, we must accept this prasad as the Lord's grace received through the pure devotees. तो हमें कब प्रसाद मिलता है? या तो हम किसी भक्त के घर जाएं तब हमें मिलता है, या हम मंदिर जाते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है। मंदिर में बहुत सारे फंक्शंस में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो टेम्पल के डिवोटीज हैं, वो तो टेम्पल में प्रसाद ले सकते हैं, मगर जो हम लोग गृहस्थ भक्त हैं, ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद को या तो थोड़ी मात्रा में लें, या फिर जब हम प्रसाद लें तो हम कुछ कंट्रीब्यूट भी करें। कई बार भक्तों की ऐसी भी मान्यता होती है कि क्योंकि ये प्रसाद है और ये भगवान की कृपा है, इसलिए खाओ, खूब खाओ। बहुत अच्छी बात है, मगर फिर कुछ, क्योंकि हम गृहस्थ भक्त हैं, इसलिए हमें कुछ कंट्रीब्यूट करके आना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जो दान आता है वो सब जगह से आता है, हर प्रकार के व्यक्ति उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसमें कर्मास इन्वॉल्व होते हैं। तो उस अन्न को पचाने के लिए उसका सामर्थ्य हर किसी में नहीं होता, तो उसके लिए खूब भजन की आवश्यकता होती है। बिना भजन के ऐसा अन्न नहीं पचाया जा सकता, चाहे वो प्रसाद के रूप में ही क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो, और मंदिर में ही क्यों ना मिल रहा हो, और महाप्रसाद ही क्यों ना हो। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें घूमते भोजयते के प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, स्पेशली व्हेन गोइंग टू द टेम्पल। ऑफ कोर्स जब हम किसी डिवोटीज के घर जाते हैं, या कोई डिवोटीज हमारे घर आते हैं, हम उन्हें खाने पे बुलाते हैं, या कोई और हमें प्रसाद पे बुलाता है, तो हम नेचुरली वी गो, वी शुड ऑल्सो
इट्स अ नॉर्मल एटिकेट, हर कोई करता ही है। तो हम जिस प्रकार से नॉर्मली करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सम गिफ्ट्स आर देयर, उसी प्रकार से जब हम मंदिर में जाते हैं, सम एक्सचेंज ऑफ, इधर वी शुड डू सम काइंड ऑफ डोनेशन और सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन, वटेवर जो भी हमारा सामर्थ्य है वो हमें जरूर करना चाहिए। प्रभुपाद आगे बढ़े, वी शुड ऑल्सो इनवाइट प्योर डिवोटीज टू आवर होम, ऑफर देम प्रसाद एंड बी प्रिपेयर टू प्लीज देम इन ऑल रिस्पेक्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट्स वी शुड गिव? जब कोई डिवोटी हमारे घर पे आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हमने किसी उन्नत भक्त को अपने घर में बुलाया, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द वे टू ऑनर? माता जी, ऑफर्ड प्रसाद ही खिलाना चाहिए पहले तो। हाँ, उनको रिस्पेक्ट देने के पहले उनको खिलाना चाहिए पूरी तरह, है ना। अब उनके जाने के बाद खुद पाना चाहिए। ओके, कैसे कर दैट्स सकते हैं। वंडरफुल। यस, और और माता जी, जैसे ऑफ भगवान का मंदिर से ऑफर्ड गार्लैंड दे सकते हैं, या खुद भी घर से ऑफर पे गार्लैंड बना सकते हैं। और जाते हुए उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या लक्ष्मी दे सकते हैं। तो इस तरह एक सीनियर डिवोटी या वैष्णव को रिस्पेक्ट दे सकते हैं अगर वो आपके घर आए तो। हाँ, तो ये जो लक्ष्मी देने की बात है, इसमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए। गिफ्ट्स इज वन थिंग, गिफ्ट यू कैन गिव, जैसे मान लीजिए क्लोथ्स आर जनरली गिवन एज गिफ्ट्स, या फिर डीटी, उनकी डीटीज की सेवा के लिए कुछ हम दे सकते हैं, है ना, जैसे धूप अगरबत्ती, ये वो जो भी चीजें होती है, जो भी डीटीज की सेवा के लिए यूज होता है, तो दैट कैन बी गिवन। बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग मनी, वन शुड बी वेरी कॉशियस। ओके ओके। It is not a right, generally it is not considered a right etiquette to give money. ओके। कई भक्तों के का ऐसा विचार है कि वो दे भी देते हैं आउट ऑफ कर्टसी, मगर बाद में उनको ये चीज ऐसे लगने लग जाती है कि मे बी द डिवोटीज कम होम जस्ट टू गेट मनी। और इस प्रथा से ये भी एक गड़बड़ चीज चली आती है कि जब कोई भक्त मान लीजिए आते हैं तो वो, और वो उन्नत ना हो, तो उनको ये गलत हैबिट भी पड़ सकती है कि टू एक्सपेक्ट मनी व्हेन दे आर गोइंग समवेयर फॉर प्रसाद और फॉर डूइंग कीर्तन। तो ये बहुत ही सटल पॉइंट है, इसीलिए मैंने पूछा। जनरली डिवोटीज दे गेट इनटू दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज, तो मनी एक्सचेंज इज नॉट अ गुड एक्सचेंज अनलेस कि वो जो डिवोटी हो वो वैरागी व्यक्ति हो, और उसको, आपको बिल्कुल पता है कि वो व्यक्ति इस धन को केवल भगवान की सेवा में लगाने वाला है। Otherwise, it is always better to ask that devotee that if we can do some service, and if they say कि ये हमें सेवा के लिए ये चीज चाहिए, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको वो चीज लाके दे सकते हो। दिस इज ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस rather than giving लक्ष्मी। ठीक है। माता जी, उनकी मतलब रिक्वायरमेंट की चीज उनको दे सकते हैं, है ना। जैसे हाँ, कोई अगर ब्रह्मचारी है या कोई मेल है तो उसको धोती कुर्ता या मतलब वट एवर एज पर देयर यूज। हाँ, एज पर ऐसे देयर कोई यूज माता जी है कोई, तो उनको कोई फीमेल, हाँ, इस टाइप की कोई चीज देनी चाहिए। साड़ी दे दिया या कुछ भी फीमेल यस, पर्पस। जी जी। यस। और अदरवाइज कोई भी डिवोटी है, न्यूट्रली भी हम डीटीज की सेवा के लिए कुछ दे सकते हैं उनको, विच इज अ न्यूट्रल गिफ्ट। क्योंकि कई बार लोग जी। दे पर्टिकुलर अबाउट व्हाट दे वांट टू वेयर, सो कुछ न्यूट्रल चीजें जो हैं वो भी दी जा सकती हैं। बट एक्सचेंज ऑफ मनी शुड बी अवॉइडेड unless and until you are very sure about the character of that devotee. And in general, those devotees या तो बिल्कुल ही वैरागी व्यक्ति हो, तो उसके उसके लिए ये उसको धर्म है कि हाँ, आप अपनी उस मेंटेनेंस के लिए भिक्षा के रूप में ले सकते हो, बट नॉट फॉर लिविंग लग्जूरियस लाइफ, दैट इज नॉट अलाउड। सो कई बार एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसी प्रथाएं होने लग जाती हैं विच इज वेरी डेट्रिमेंटल for the institution as well as for the people involved.
So that should be avoided. Okay. So Prabhupada saying this is called भुंगते भोजयते. अब प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि ऑर्डिनरी सोशल एक्टिविटीज में भी ये सब होता है, और वो इसीलिए किया जाता है ताकि कुछ इंटीमेट डीलिंग हो सके. लोग एक्सचेंज करते हैं, ये सब काम, यही 6 काम करते हैं, खाते पीते हैं साथ में. क्यों? ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़ सके. तो हमारा बिजनेस क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अवर बिजनेस, है ना. उसको आगे बढ़ाने के लिए वी शुड स्टे इन टच विद डिवोटीज. मेन बात ये है क्यों हमें ये 6 काम करने की जरूरत है भक्तों के साथ, क्योंकि अगर हम यहाँ भक्तों के साथ नहीं करेंगे तो यही काम हम बाहर कर रहे होंगे. एक इमोशनल कनेक्ट की हर ह्यूमन बीइंग को जरूरत होती है, और इस इमोशनल कनेक्ट के लिए अच्छा ये है कि हम भक्तों के साथ यही काम करें. तो श्रील रूप गोस्वामी एडवाइसेस अस टू रिनाउंस वर्ल्डली एसोसिएशन एंड कीप कंपनी विद द डिवोटीज. साधु संग त्यागात सतो वृत्ते. So now Prabhupada goes on to say कि इस ISKCON का पर्पस ही यही है. The International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kind of loving exchanges between devotees. कि यहाँ पर वो फैसिलिटी मिल सके. अगर हम कोई रूप गोस्वामी के इस निर्देश को पढ़ता है और फिर बोलता है अरे कहाँ है वो भक्त समाज जहाँ पे जाके मैं ये काम कर सकता हूँ, ददास्ती प्रतिगृणाति ये सब मैं कर सकता हूँ, साधु संग ले सकता हूँ. तो वो साधु संग लेने की जो जगह है वो बताई गई है. प्रभुपाद कह रहे हैं कि ISKCON मैंने एस्टैब्लिश ही इसलिए किया क्योंकि वहां यहाँ एक वो प्लेटफॉर्म मिल सके कि साधु संग मिल सकता है. बहुत सुलभ रूप में साधु संग मिल जाएगा, और ऐसा साधु संग मिलेगा जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा होगा. कोई किसी की अपनी अलग सोच, इसकी अलग सोच नहीं होगी, सबकी एक ही सोच होगी, और सबकी जो सोच होगी वो शास्त्रों द्वारा निमित्त जो पथ है उसके हिसाब से होगी. सो प्रभुपाद देन गोज ऑन टू से, पहले तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे ISKCON के द्वारा इन 6 लविंग एक्सचेंजेस को केटर किया जा रहा है, और उसके बाद प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं. हाँ, तो प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल्स पे भी यही सब काम करना चाहिए भक्त को. शुरुआत करते हैं. प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे जब महामंत्र कोई जप करता है तो अपने आप को तो प्योरीफाई करता ही करता है, मगर साथ ही साथ आसपास जो भी लोग होते हैं उनको भी प्योरीफाई करता है. तो जैसे हरिदास ठाकुर जी से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि ये पेड़ है, छोटे जीव जंतु हैं, इनका कैसे उद्धार होगा. तो महाप्रभु को हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि इनका उद्धार कैसे, जब नाम जप करने वाले जो नाम जापक व्यक्ति हैं, भक्त हैं, वो उच्च स्वर में नाम जप करेंगे तो उस ध्वनि से जो स्थावर योनियों के अंदर भी जो जीवात्मा है उनका भी उद्धार हो जाएगा. तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये भी एक प्रकार का ददाती के प्रिंसिपल में प्रभुपाद बता रहे हैं कि देने के प्रिंसिपल में सबसे बड़ा जो दान है वो है भक्ति का दान करना. इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं contributing or distributing the holy name of Lord is a sublime example of contributing or giving charity, the ददाती प्रिंसिपल. तो अगर वाकई में हम कोई देना चाहते हैं किसी को, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम क्या कर सकते हैं, क्या दान दे सकते हैं सबसे बड़ा, कि उसे किसी ना किसी प्रकार से हरिनाम सुना दिया जाए. ये सबसे बड़ा दान. बाय द सेम टोकन वन मस्ट ऑल्सो फॉलो द प्रतिगृणाति प्रिंसिपल. और हम सबसे बड़ा ले क्या सकते हैं किसी से, तो हम अपने गुरु से लेते हैं. क्या लेते हैं? सबसे बड़ी चीज उसके हृदय से रियलाइज किया हुआ हरिनाम. तो गुरु के साथ ये ददाती प्रतिगृणाति का प्रिंसिपल है. ददाती क्या होता है? उनके साथ हम सेवा का देते हैं और उनसे उनके रियलाइज्ड ज्ञान को प्राप्त करते हैं. एंड बी विलिंग एंड रेडी टू रिसीव द ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट. क्या पूछना चाहिए और क्या गुह्यम अख्याति कैसे होनी चाहिए ये बता रहे हैं प्रभुपाद इंडिविजुअल लेवल पर. One should inquire about the Krishna consciousness movement and open his mind in order to understand the situation of this material world. तो गुह्यम अख्याति, thus the गुह्यम अख्याति principle can be served. कैसे? जाके अब कई बार हमने देखा है कि काउंसलिंग के नाम पर भक्त लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग ओनली मीन्स, एंड दे रिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग ओनली टू कि जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ की, बताइए आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं.
या मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है मैं जाके आपको बताऊं। यही एक्सचेंज हो रहा होता है डिवोटीज के बीच में। इन माय years of preaching, I have seen that mostly devotees do not inquire about transcendental subject matter. आप किसी को प्रचार करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे कोई भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं भक्ति से रिलेटेड, और वहां कहाँ वो अटका हुआ है भक्ति में, उसे अब उस स्थिति से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछने वालों की संख्या 1% से ज्यादा नहीं होती। 99% devotees, when they meet a preacher, they don't ask serious questions. They ask questions related to their material problems. Definitely material life की जो problems हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक लाइफ से भी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हमारी लाइफ की सिचुएशन जो होती है वो इम्पैक्ट करती है हमारी डिवोशनल क्वालिटीज को भी, मतलब हमारे डिवोशनल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रही होती है, तो डेफिनेटली उसको भी पूछा जा सकता है। बट यूजुअली डिवोटीज 99% टाइम्स यही बातें करते हैं, यही जाके चीजें अपने काउंसलर्स या अपने सीनियर से पूछते हैं। They fail to recognize that in order to advance, these things may or may not settle in life, but these things do not make or break their spiritual life entirely. इन चीजों का हमारे लाइफस्टाइल का, हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, यूजुअली आप देखेंगे कि आप बात भी कर लें किसी काउंसलर से, कितना भी अच्छा काउंसलर क्यों ना हो, आपके कर्मों के हिसाब से जो आपको कष्ट आने हैं वो आने ही हैं, और उसे कोई काउंसलर चेंज नहीं कर सकता। आप लोगों ने बहुत काउंसलिंग ली होंगी डेफिनेटली, बहुत भक्तों से आप बात करते होंगे कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, बट आपको कुछ सोल्यूशन मिलते भी होंगे, बट अल्टीमेटली लाइफ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज नहीं होती। वो आपका कार्मिक पैटर्न की वजह से आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइफ मिला हुआ है, उसको आपको झेलना पड़ता है। मेन क्वेश्चन शुड नॉट बी हाउ शुड आई चेंज दिस वे ऑफ लाइफ। मेरी लाइफ में ये चल रहा है, उसको कैसे मैं चेंज करूं। अगर मैं ये चेंज कर लूंगा ना तो फिर मैं भजन बहुत अच्छे से कर सकूंगा। मगर अगर शास्त्र को देखा जाए तो प्रहलाद महाराज ने कभी कोई चेंज करने की सिचुएशन ये नहीं सोचा कि अरे हिरण्यकशिपु के घर में मैं रहूंगा, तब तक तो ये मेरे पीछे ही पड़ा रहेगा, ऐसे करता हूँ कहीं भाग जाता हूँ और फिर जा आराम से बैठ के भगवान का भजन कर पाऊंगा। दैट वॉज नेवर द केस। अगर शास्त्रों में देखा जाए तो जनरली भक्तों ने जिस सिचुएशन में थे उन्हीं सिचुएशंस के साथ भजन किया। हम ऐसा सोचते हैं कि ये सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी तो हमारा अनुकूल स्थिति हो जाएगी और फिर मैं नाम जप कर पाऊंगा अच्छे से, भक्ति मेरी अच्छे से चलेगी। चाहे वो शरीर की व्याधि हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, कुछ पैसे की बात हो, या कोई रिलेशनशिप्स की बात हो, बट अल्टीमेटली ये चीजें हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमने भोगनी है वो आनी ही है। इस बात को समझ जाना चाहिए। इसलिए हमारे प्रश्न उत्तर डेफिनेटली, आई एम नॉट saying that we should not ask these questions to our seniors because sometimes these feelings become very overpowering, और उसकी वजह से क्योंकि हमारी इतनी स्थिति नहीं होती, हमारे इतना अभी हम आगे नहीं बढ़े हुए हैं भक्ति में कि हम सब कुछ स्थितियों को झेलते हुए और नाम जब भी हमारा चलता रहे। तो कुछ सोल्यूशन डेफिनेटली वी शुड सीक, but ultimately we should understand that this is our karmas and we have to go through it. But at the same time we should always ask questions that even within this situation, how can I improve my Krishna consciousness? ये बात को थोड़ा सा समझने की बात है कि सिचुएशन वैसी ही रहे अगर, तब भी मैं भक्ति में कैसे बढ़ सकता हूँ, और हर सिचुएशन में हम भक्ति से में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं। जनरली डिफिकल्ट सिचुएशंस में जल्दी आगे बढ़ते हैं,
मगर हम लोग सीख करते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन. दिस इज ह्यूमन नेचर. सो गुह्यम अख्याति प्रचिति should primarily be about Krishna consciousness. Then Prabhupada is also saying कि किस प्रकार से हमें बाकी लोगों की, स्पेशली ज्ञानियों की, योगियों की, इस प्रकार के जो ये भी हैं तो स्पिरिचुअलिस्ट ही, अध्यात्मवादी हैं, मगर इनकी एसोसिएशन को हमें अवॉइड करना चाहिए. जो योग पथ पे बहुत ज्यादा है, ये ज्ञान पथ पे है, हो सकता है वो दिखने में बहुत ज्यादा स्कॉलरली हूँ. Sometimes we do feel attracted to people on other spiritual paths as well. But Prabhupada is saying that one should avoid such association. And then he's saying one should associate with the devotees of the Krishna conscious movement because it is the only movement that teaches one how to develop love of God. Do you think this is correct? That this is the only movement which is teaching people how to develop love of God? What do you think? एक इस्कॉन ही एक ऐसी मूवमेंट है. माता जी, हाँ, ओनली इस्कॉन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव के बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट की तरह ही भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम को कैसे जगाना है उसकी गाइडेंस देती हैं. हाँ, गॉडियस के अलावा नहीं माता जी, लव ऑफ गॉड तो कोई भी दे सकता है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इस्कॉन या गौड़िया वैष्णव. other sampradayas are also contributing, है ना? I would say other religions also. Yes, other religions They, also they are big. They were big saints in Christianity also. They are genuine saints. So then why Prabhupada is saying that this is the only movement that teaches one how to develop love of God? Prabhupada must be right. माता जी, आई एम नॉट श्योर, मगर जो डेस्टिनेशन कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में शिला प्रभुपाद ने भक्तों को समझाया है कि यू विल रीच दी सेवा भाव, जो हमें इस्कॉन में दिया जाता है, वो शायद और जगह नहीं समझाया जाता है. इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि इट्स द ओनली मूवमेंट, क्योंकि सेवा भाव को ही आगे बढ़ाते हुए फिर मंजरी भाव में और फिर इस तरह मंजरी भाव तो करने की. गॉडियस की और बाकी लाइनों में भी है. निम्बार्कियों में गोपी भाव है, वो उधर पे भी मंजरी भाव भी है. जो राधा वल्लभ ये संप्रदाय, उधर भी मंजरी भाव है. निम्बार्कियों में सखी भाव है. टू अ लार्ज एक्सटेंट वल्लभ संप्रदाय में भी भी है, शांत भाव ही चलता है. सखा भाव चलता है. नहीं, सखा नहीं, सभी चलते हैं. मेनली वहां पे भी माधुर्य की कथाएं करें. सो आई हैव. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Hare Krishna. यस, हरे कृष्ण. यस. Maybe because in under Prabhupada guidance, in ISKCON we get many chances of practically doing our services, which मतलब सेवा करने के हमें इतने chances मिलते हैं कि जो purification of heart है, क्योंकि हम regularly एक practice में involve हो जाते हैं. As an organization, ISKCON वो chances आपको ज्यादा देता है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में होते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is coming for cooking seva or somebody is coming for preaching, so he or she get a regular chances of doing that, by which gradually वो activity करते करते heart purification होता है, and then we can move on to the higher stages of love. But the teachings might be same, but वो एक जो प्लेटफॉर्म है वो हमें प्रभुपाद ने बहुत इजीली इजिली प्रोवाइड और कर वर्ल्ड दिया. वाइड तरीके से मिल गए. राइट. दैट इज अ गुड पॉइंट. यस. जब प्रभुपाद ये कह रहे हैं ना कि ओनली मूवमेंट, तो कई बार लोग इसको एक फेनेटिक तरीके से भी देखते हैं कि अच्छा, हर कोई अपना ही बताता है ना कि मेरा ही सबसे अच्छा माल है ना. किसी दुकान पे जाओ तो वो क्या बोलता है,
कोई हलवाई नहीं बोलता कि मेरी मिठाई फीकी है। तो somebody can judge Prabhupada for saying this, but then we have to read the further shlokas, a further portion of the shloka. प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब जगह पे रिलीजन तो होता ही है। इवन अगर आप किसी भी जगह चले जाए, एनिमल सोसाइटी को छोड़ के कोई भी ह्यूमन सोसाइटी क्यों ना हो ना, डाउन रॉडन ह्यूमन सोसाइटी क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई ट्राइबल्स का भी जंगल में अपना एक सिस्टम ऑफ रिलीजन होता है, वो नेचर को करते हैं किसी भी को। So then Prabhupada say, when a religious system develops and turns into love of God, it is success. So Prabhupada is then again, he is also opening it to others. That हमारा तो है ही है अच्छा, हमारा तो number one है ही है. But then he is saying any other institution also, any other religious system also, which develops and which turns into love of God, वो भी successful है, वो भी सही है। तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंध के श्लोक सवे पुंसा परो धर्मा ये तो भक्ति यथोक्षजय हेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, इस श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं कि if the members of human society actually want peace of mind, tranquility and friendly relationships between men and nation, they must follow the Krishna conscious system of religion. So basically प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इस्कॉन ही एक ऐसी संस्था है जो नंबर 1 है या जिसको फॉलो करके भगवत प्रेम मिल सकता है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी संस्था जो भी अगर कृष्णा कॉन्शियस सिस्टम ऑफ रिलीजन को फॉलो करती है, यानी कि कृष्णा कॉन्शियस सिस्टम मतलब कृष्ण को, कृष्ण भावना को पकड़ के चल रही है, वही सिखाती है, भगवत प्रेम करना सिखाती है, तो ऐसी कोई भी सिस्टम जो है वो सही है। बाय विच वन कैन डेवलप देयर डोरमेंट लव फॉर कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो कई बार क्या होता है, एक ये मैंने क्यों इस पॉइंट को बहुत हाईलाइट करके डिस्कस किया, किसी ने बहुत शुरुआत में जब मैं प्रीचिंग करती थी तो मुझे यही लाइन कोट करके, सिर्फ इतनी सी लाइन, एक लाइन उठाकर भेज दी और यही बोला कि आपके यहाँ तो सिर्फ यही सिखाया जाता है, फेनेटिसिज्म सिखाई जाती है कि हम अच्छे हैं और बाकी सब खराब। सो उस समय तो मुझे ये समझ नहीं आया था, मैं भी 1 मिनट के लिए सोचने लगी कि अरे ऐसे क्यों बोला गया कि सिर्फ इस्कॉन ही अच्छा है बाकी कुछ नहीं है। बट देन एट दैट टाइम I had not understood the way of writing of Prabhupada. प्रभुपाद जी किस तरीके से लिखते हैं, उनका लिखने की शैली को समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप उसको समझ जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि इधर उधर कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है। ये तरीका है प्रभुपाद जी के लिखने का। सो किसी भी प्रकार से जहां पर भगवत प्रेम सिखाया जाए, उस धार्मिक पंथ, उस रास्ते को प्रभुपाद अनुमोदन दे रहे हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करते हुए कि उन्होंने एक चीज गुह्यम आख्याति प्रचिति के प्रिंसिपल में एक बात को ध्यान रखने के लिए कहा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, कि आप इवन प्रचार करने के लिए भी ऐसे व्यक्तियों के पास ना जाएं जो मायावादी हों। सो ही हैज वार्न्ड अस not to speak to the impersonalist mayavadis who are always determined to oppose such theistic movements. The world is full of mayavadis and atheists. अच्छा, तो हमें तो क्यों नहीं दिखते, हमें तो कोई मायावादी मिलता नहीं है। The world is full of it. दिखे आपको मायावादीज अपने आसपास दिखते हैं? माता जी ब्रह्म कुमारी वाले दिखते हैं, वो मायावादी ही होते हैं। वो तो बोलते ब्रह्म एफल्जेंस में चले जाएंगे। नहीं, वो तो मायावादी तो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। मायावादी बोलते हैं कि ये जगत जो है वो माया है और हम भगवान हैं। माया के अधीन होने की वजह से हम ये नहीं पता कर पा रहे कि हम भगवान हैं। ये मायावाद का बेसिक प्रिंसिपल है। ब्रह्म कुमारी का तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। वो कहते हैं सत्युग आने वाला है, उनके तो कोई शास्त्रिक बेस नहीं है। उनका शास्त्र जो सो कॉल्ड बुक को जो फॉलो करते हैं वो उनके किसी दादा सेंट जी ने लिखी थी, जिन्होंने शास्त्रों के हिसाब से तो कुछ लिखा ही नहीं।
वो तो खिचड़ीवाद है, मायावादी नहीं है। आज के डेट में तो खैर मायावादियों को ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ मायावाद दिख जाएगा सभी लोगों के अंदर। माता जी साउथ में चले जाओ तो बहुत जिम मिल जाएंगे। साउथ में तो है ही है, यहाँ भी बहुत है। हाँ भी बहुत है, अगर किसी से डिस्कस करो फिलोसफी तो हाँ, मिल जाते हैं ऐसे कि। आप अगर हरियाणा पंजाब की तरफ चले जाओ तो बहुत भरे हुए हैं। कैसे? ये कबीर पंथीज हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मना किया जाता है कि आप किसी को ऑफर्ड फूड नहीं खा सकते हो, मतलब प्रसाद खाना बैन है। वन ऑफ देयर प्रिंसिपल इज नॉट टू ईट प्रसाद ऑफर्ड टू एनी डीटी। किसी देवी देवता को ऑफर्ड प्रसाद नहीं खा सकते आप, क्योंकि आप भगवान हो, आपकी ये वृत्ति खत्म हो जाएगी, आप अधीन हो जाओगे। ये माया है अकॉर्डिंग टू देम। कबीरपंथी। ये ग्रुप है ना, डू यू नो दिस? नो माता जी, फर्स्ट टाइम नाम सुना। अच्छा। सो एनीवेज, आसपास अगर आप देखोगे बहुत सारे संगठन ऐसे बने हुए हैं छोटे छोटे आज की डेट में, जिसमें मायावाद का एलिमेंट होगा। या फिर आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो दिखने में सनातन धर्म में होंगे और वैसे किसी भगवान श्री कृष्ण या राम की आउटवर्डली भक्ति करते होंगे, मगर जब आप उनसे फाइनली बैठोगे और चर्चा करोगे तो उनके उनसे बात करने पे ये पता चलेगा कि वो ये सोचते हैं कि हम तपस्या करके एक दिन भगवान बन जाएंगे। ऐसी मनोवृत्ति उनकी होती है, मगर दिखने में वो क्या करेंगे, आपको सनातन धर्म मंदिर में मिलेंगे, जल का लोटा शिव जी पे चढ़ा रहे होंगे, पुष्प इत्यादि चढ़ा रहे होंगे, मगर जब आप उनसे बात करोगे तो उनके हृदय में से ये निकल के आएगा, उनकी बात में, उनकी चर्चा में निकल के आएगा कि जब हम तपस्या करके कोई भी भगवान बन सकता है, कि वन डे वी विल बी लाइक दिस। तो ये बातें इस वजह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मायावादीज, और बाकी एथियस्ट तो है ही है, वो तो अब बढ़ता ही चला जा रहा है। सो उनसे बात करने के लिए, उनके संग के लिए स्पेसिफिकली मना किया है। एक बार के लिए कर्मी के संग करने से क्या होगा कि हम थोड़े दिनों के लिए हमारी भक्ति शेक हो जाएगी, फिर हम किसी भक्त के पास जाएंगे तो फिर ठीक हो जाती है ना। मान लीजिए आप किसी बहुत दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, उसके बाद आप देखेंगे वहां पे शुरुआत में ऐसे होता है, माला ही नहीं हो रही, बोले अरे क्या कर रहा है तू, छोड़ यार, ये सब क्या कर रहा है, एंजॉय कर, अभी तो तेरे जीने के दिन है। और उसके बाद हमारा थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है वहां पर शुरुआती भक्तों का। और उसके बाद फिर जब वो भक्तों के समाज में आता है तो वो बोलते हैं कि प्रभु जी मेरी जग छूट गया, और भक्त दो चार उसको अच्छे से प्रवचन करता है, भजन फिर शुरू हो जाता है। तो कर्मियों की एसोसिएशन उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती, मतलब होती तो है, आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड टेक दैट एसोसिएशन, बट स्टिल वन कैन रिकवर। बट मायावादियों की एसोसिएशन जो है कोर रूप में व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसकी सेवा वृत्ति रहती ही नहीं है, फिर वो दोबारा भजन नहीं बन पाता उसके हृदय से। सो इसीलिए दैट हैज बीन टोटली बैंड। और ऐसा नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सिद्ध ठाकुर ये कह रहे हैं, इवन महाप्रभु के ये वचन है कि वैष्णवों के लिए मायावादियों का संग पूरी तरीके से वर्जित है, इवन आपको जाकर उन्हें प्रचार भी नहीं करना है, यहां तक की बात है। So it is best to avoid association with them completely and never ask them about anything confidential, because they cannot give any good advice. Nor should we extend invitation to Mayavadis and atheists, nor accept their invitation. For by such intimate intermingling, we may become affected by their atheistic mentality. तो कई बार भक्त लोग इसको पढ़ के बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो आप देखिए कि कोई शंकराचार्य वाला हो, उसको मंदिर में बुलाते हैं, वो आया है मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो हमारे, आपने देखे होंगे बहुत सारे हमारे ही सन्यासी उनके साथ बैठे हैं, उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, उनके साथ वार्तालाप भी करते हैं। तो दैट इज ऑलवेज ऑन ऑफिशियल लेवल, ऑन अ सोशल लेवल, मगर संघ वाली कोई बात नहीं होती है।
तो संग उन लोगों का नहीं करना है. बट इफ यू सी ए मायावादी सन्यासी, देन Prabhupada says in Srimad Bhagavatam, even if we see a Mayavadi sannyasi, we should always offer respect because he's a sannyasi. But we should not associate or we should not talk with them about spiritual subject matters. So this is one very strict instruction. तो श्री चैतन्य महाप्रभु has warned, विषेर अन्न, हाँ यहाँ पर कि विषेर अन्न खाइले दुष्ट है मन. By eating food prepared by worldly people, one's mind will become wicked. So इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, unless one is very advanced and he's unable to utilize everyone's contribution to further the Krishna conscious movement, therefore on the principle one should not accept charity from Mayavadi or atheist. तो एथियस्ट लोगों के द्वारा दी गई चैरिटी तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए मना किया प्रभुपाद जी ने, या मायावादी किसी से चैरिटी नहीं लेनी चाहिए मंदिर चलाने के लिए. माता जी अभी तो एथियस्ट तो डोनेशन वैसे भी लेने जा, चैरिटी नहीं करेगा. हाँ, एथियस्ट ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन मतलब ग्राउंड समटाइम्स दे गिव चैरिटी, क्योंकि हमारे इस्कॉन में एजुकेशनल और फूड वगैरह का बहुत ये सब रहता है ना, जैसे मिड डे मील वाला जो है उसमें हम ऑन इट्स मोर यू कैन से फिलैंथ्रोपिक एक्ट है ना ये. तो एथियस्टिक लोग फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए दे देते बट हैं. दे विल नॉट गो एंड गिव इन द टेंपल नो माता जी, बिकॉज वो तो खुद ही बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ, तो कहाँ टेंपल में जाके डोनेशन देगा वो बंदा. एंड स्टिल दे गिव. तो टेंपल माता जी अपना फेम करने के लिए देते हैं, हाँ, अपना नाम नाम कराने के कराने लिए के देते हैं कि हमारा अनाउंसमेंट हो जाए, है ना, प्रसादम के टाइम पे हम खुद अपने हाथ से बांटे, है ना, तो वो आते हैं. इनफैक्ट माता जी ये जो आप बता रहे हैं कि एथिस्ट और इनसे नहीं लेना है, बट जब डोनेशन लेने के टाइम आता है और हमें तो यही बोला जाता है चाहे कोई काला चोर भी दे तो पैसा ले आओ, क्योंकि भगवान के चरणों में जब लक्ष्मी लग जाती है तो वो अपने आप प्यूरिफाइड हो जाती है. तो फिर ये रूल कैसे होगा कि एथिस्ट से नहीं लेना हाँ, या मायावादी से नहीं लेना? यही बात है कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे यही कहा है कि अनलेस वन इज एबल टू यूटिलाइज एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन टू फर्दर द मूवमेंट, अनलेस वन इज वेरी एडवांस इन दिस कि कैसे सबकी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है, जब तक वो नहीं है इतना एडवांस तब तक उसे नहीं लेनी चाहिए. यानी कि एक महाभागवत ऐसा कर सकता है. ओके. So Mataji, the donations which come from temple, so a lot of time will not know, right, whether it is coming from an atheist हाँ, or it is coming इसी वजह से impersonal, for example. We don't know that, but we are giving and आपकी आवाज कट रही है या मेरी कट रही है? यहाँ तो आवाज नेट खुला है माताजी. नितिन आवाज प्रभु की मेरी आवाज कट आ रही रही है है आवाज? सबको ठीक से? नहीं कट रही कट रही है. अच्छा, ओके. माता So जी कट कट के आ रही है प्रभु जी. नितिन प्रभु, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर क्वेश्चन इज कि जब आती है डोनेशन तो कैसे पता चल सकता है कि भैया एथिस्ट है, मायावादी है, कहाँ से आ रही है? हम तो लेंगे ही लेंगे नेचुरली, बिकॉज टेम्पल आर रन ऑन डोनेशंस. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज. हाँ पता चलेगा. हाँ मतलब पता चलना ही नहीं है ना कि कहाँ से डोनेशन आ रही है मेरे को. हाँ, बट व्हेन वी नो देन वी शुड नॉट टेक. Then we should not take. हाँ, when we know Okay. then we should not take. ठीक है, पहली बात तो ये है. Hmm. दूसरी बात ये है, कई बार लोग इसमें they had been a very great saint in South India, जिन्होंने एक, now I'm just forgetting the name, he built a very big temple simply by he became a dacoit. So along with few of his disciples, लूट, जैसे रॉबिन हुड वाला केस था ना, ये रॉबिन हुड जो है अमीरों का धन छीन के और गरीबों में बांटता था. इन्होंने क्या किया, अमीरों का धन छीन के और मंदिर बनवाए. तो उन बड़े सेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स लोग देते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि भगवान की सेवा में लग रहा है इसलिए बिल्कुल ठीक है. मगर इस बात को डिफाई करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल हमारे गौड़ीय वैष्णव में एक आते हैं. सबसे पहला तो एग्जाम्पल आता है जो गोविंद देव जी के मंदिर में जब एक वैश्या आकर अपना she becomes a devotee and उन्होंने भंडारा करती हैं, सब साधुओं को के लिए भंडारा करती हैं. आप जानते हैं वो वाला प्रसंग आता है ना, ये आपने सुना होगा. Yes, I've heard this story, Mataji. You have heard, Yes, है I've ना. heard this, Mataji. उसके बाद सभी साधुओं का वो भंग हो जाता है.
तो ये एक प्रसंग बहुत, जिसको बहुत वेल रिकॉर्डेड है। उसके अलावा हम देखते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर जी, जो कि लीला शुक के नाम से आप जानते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर जी की कथा है ना। तो जिनके पदों को श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुनते थे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जी, आप जानते हैं कि एक स्त्री में आसक्ति, एक वैश्य में उनकी आसक्ति हो गई थी। क्या नाम था उनका? चिंतामणि। चिंतामणि। तो ये चिंतामणि और ये बिल्वा मंगल ठाकुर, और फिर जब चिंतामणि ने उनको बोला कि ऐसी आसक्ति आपकी भगवान में होती है, वो सांप के लटक के वो लेने उनको आते हैं मिलने के लिए भरी बारिश के अंदर, तो बोलते हैं कि ऐसी आसक्ति जो है कि तुम सब कुछ भूल रहे हो, ऐसी आसक्ति भगवान में होती। तो ये जब बात सुनते हैं तो उनकी फिर वो जाते हैं ब्रज की तरफ, और रास्ते में भी उनको फिर अगेन ही एनकाउंटर्स, ऐसा कुछ उनके द्वारा कुछ कुकर्म होने वाला होता है, तो वो अपनी आंखें फोड़ लेते हैं कि इन आंखों की वजह से मेरी आसक्ति इस दुनिया के अंदर है, मैं कुछ देखूंगा नहीं। फिर फाइनली उनको भगवान के दर्शन होते हैं और बहुत उन्नत अवस्था में वो चले जाते हैं। तो जब वो जाते हैं, वो पहले से ही, बिल्वा मंगल ठाकुर बचपन से ही भाव के लेवल पर होते हैं। अब भाव के लेवल वाला भक्त ऐसे कैसे काम करेगा कि किसी स्त्री में आसक्त इधर उधर घूम रहा होगा। तो उनकी पिछले जन्म की जो कथा है वो यही आती है कि उन्होंने, वो एक बड़े सन्यासी होते हैं जिनको भंडारा करवाने की बहुत वो होती है कि मैं भक्तों को भोजन करवाऊं, साधुओं को भोजन करवाऊं। तो ऐसी वृत्ति वो रखते हैं। और एक राजकुमारी होती है, उस जगह की जो राजकुमारी होती है उसका देहांत हो जाता है, तो राजा जो है, कुमारी होती है वो, उसको दफना दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो जहां गाड़ा जाता है उस बच्ची को, मतलब अभी वो कन्या ही होती है, तो उसको उसके साथ खूब सोना और ये सब चीजें आउट ऑफ, बिकॉज राजकुमारी होती तो ये सब गाड़ा होता है। तो ये देखते हैं कि अरे इतना धन गड़ा हुआ है, तो ये चोरी छुपे जाकर उसको, वो धन को उठा लेते हैं साधुओं का भंडारा करने के लिए। तो यही जो लड़की है, उसके साथ इनका ऋणानुबंध हो जाता है, और यही चिंतामणि के स्वरूप में आती है। और ये जो संत होते हैं, ये ही फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस मनी। Although this is not the case exactly of atheistic and मायावादी, but the principle is that किस तरीके का धन सेवा में भी लग रहा है, और वो साधु भंडारा ही करवाते हैं उससे, और अगले जन्म में, और इतने लेवल पे होते हैं, भाव के लेवल पर। इसीलिए जब बिल्वा मंगल ठाकुर, जब इस प्रेजेंट लाइफ एज बिल्वा मंगल ठाकुर, जब वो ब्रज में जाते हैं तो बहुत शीघ्र उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मगर ही हैज टू गो थ्रू द एंटायर एपिसोड of being with Chintamani. So these things have to be taken very seriously. Now on a larger level, at the organizational level, how would they do? It's not our concern because we are not part of the management of the organization. But as a principle, we should know this. क्योंकि हो सकता है हमें भी कोई डोनेशन दे मंदिर के लिए, हमें कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा हो डोनेशन मंदिर के लिए जिसका हमें पता है कि ये, मान लीजिए कि कोई चरित्रवान व्यक्ति, वो चरित्रहीन व्यक्ति है, फिर भी हमें ले लेनी चाहिए। मगर अगर वो एथिस्टिक टाइप का व्यक्ति है, मायावादी टाइप का है, जिसकी इस तरीके की विचारधारा है, हमें पता है, तो हमें बोलना चाहिए भैया तुम खुद ही जाके दे आओ, आजकल तो ऑनलाइन हो जाती है, दे दो उसको ऑनलाइन स्कैनर, अपने आप करेगा मंदिर में, डोंट बी पार्ट ऑफ इट। So of course there are very strict rules, but when it comes Mataji, to nonetheless, but he will get purified, right? he will get purified by himself, अपने आप उसे होने दे purified, but we should not get a party to it. He will definitely get purified because But somehow or Mataji, the other. I'm not clear with this one question, like you just mentioned recently, that if you are taking prasadam at the temple, so then it is, I missed that point actually. So I wanted to raise the question then and there only, but I forgot that you had mentioned something. हाँ, मैंने ये बताया था प्रभु जी कि कई बार क्या होता है कि हम मंदिर हाँ, प्रसाद लाते हैं,
You won't be able to digest the prasadam taken in the temple. That's what you had mentioned. Spiritually digest, not materially. हाँ. हाँ, तो अगर हम भंडारे का So why is that? हाँ, क्योंकि वो जो अन्न है वो कई लोगों से दान में आया है ना, दान का अनाज है ना। So माता जी भोग लग गया तो प्रसाद बन ही गया. अरे वही बात है भैया, यही तो बात है, भोग तो लग गया है हमारे, हम उस लेवल पे नहीं है कि अन्न को हम भगवान मान रहे हैं, हम महाप्रसाद को भगवान नहीं मान रहे, हम तो उसे हलवा पूरी सब्जी मान रहे हैं। Basically हमारी वो depends upon स्थिति, the kind of consciousness and यस which one is having the prasadam यस, basically. तो वो हाँ. जो उस लेवल का व्यक्ति है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मगर हमें इफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि हमारे घर में भी है, हमारा प्रसाद ही है, ठीक है, हम एवरीडे हम घर में लगाते हैं, भोगी लगाते हैं, तो प्रसाद होता है, प्रसाद भी होता है। अब वो कल का रखा हुआ है, आज हमने नहीं खाया, कल भी नहीं खाया, 2 दिन के बाद हम खाएंगे उसे, 4 दिन के बाद वो प्यूट्रिड हो रहा है, हमारी वो वृत्ति रहेगी कि ये महाप्रसादे पाना ही है, या हम उसे कहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिस्पोज ऑफ ही करेंगे ना मुझे, राइट, क्योंकि Yes. हमारी वो चेतना अभी नहीं आई है, हम अभी सीख रहे हैं, हमें बातें तो पता है बट हमारा अभी Correct. वहां का आचरण नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब ये अनाज आता है, अन्न के द्वारा कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है, तो जिन जगहों से दान मिलता है, तो दान देखिए, आप तो थोड़े धनी परिवार से हैं तो आप एक पर्टिकुलर लेवल तक दान कर सकते हैं। जनरली लोग जो बहुत ज्यादा नहीं होते उस लेवल के, तो वो दान तो इतना नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई एक मिडिल क्लास पर्सन है, उसकी तो इतनी अर्निंग है कि वो अपना गुजारा कर ले, तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो वो ऐसे डोनर्स के द्वारा आते हैं जिनके पास, जनरली जिनके पास बहुत धन होता है, इन जनरल उनके पास धन सीधे तरीके से तो नहीं होता, बिजनेस क्लास लोगों के पास धन में कहीं ना कहीं एक अलग एंगल होता है उस धन में, है ना। मतलब प्लीज आई एम नॉट पॉइंटिंग यू आउट, बट आई एम जस्ट टेलिंग द प्रिंसिपल, है ना, कि जनरली जो धन बहुत बहुत ये डोनेशन में देते हैं, वो लोग होते हैं जिनके पास अंधाधुंध पैसा इधर उधर से आ रहा होता है, और ऐसे धन से ये प्रसाद एक जो इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से मिलता है टेम्पल्स में, वो होता है डेफिनेटली अच्छे भक्तों के कंट्रीब्यूशन से भी होता है, देयर इज नो डाउट, इट्स अ मिक्स, बट लार्जली इट इज फ्रॉम सच पीपल, है ना। तो ऐसे, हाँ, इसीलिए ऐसे धन को पचाने के लिए, पचाने का मतलब है कि ऐसे धन के अंदर जो कर्म, उन कर्मों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कैसे उस व्यक्ति के दान करने से उसे पुण्य मिल रहा है, आपका पुण्य उधर जा रहा है, उसका अनाज इधर आ रहा है, आपका पुण्य उधर जा रहा है, आप समझ रहे हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ गिव एंड टेक ऑफ एनर्जीज। तो माता जी जब प्रसाद हम लगा रहे हैं तो वो कर्म ही तो कट रहे सामने वाले के. क्या? That is why, so when we are offering bhog to the Lord, हाँ, so all the karmas which is involved during that process, right from like earning money to buying the vegetables or the fruits or whatever, till cooking it, the consciousness of the person who is cooking it, and then finally we offering the bhog. So all those karmas which are present in that entire line is getting vanquished, right? And then we are taking that prasadam. तो आप So बोल when रहे we कि वो say तो that, खत्म ही हो गया, वो तो कर्मा फ्री डाइट हो गई, व्हाई शुड वी कॉल कि yeah, उसके that is the अंदर reason कुछ why we धर्म are है। saying that कि जो वेजिटेरियन है वो हाँ, वेजिटेरियन को भी क्यों लगाना है, बिकॉज देयर आर कर्मास इन्वॉल्व. ये चींटियां मर रही है, हाँ, अलग XYZ कुछ भी हो रहा है कुकिंग के टाइम पे, द बैक्टीरियाज आर बीइंग किल्ड. So that is the reason why we are doing this. So all those karmas which are involved in that entire process is getting vanquished then. नहीं, ऑल कर्मास आर नॉट गेटिंग वैंक्विश्ड। अगर ऐसा होता तो डिवोटीज, आप देखा है, एक प्रथा रही है ब्राह्मणों के भी, भक्तों, हाँ भाई, हमारे यहाँ से तो छोड़ दीजिए, हम तो एक न्यू एज, इस्कॉन इज अ न्यू एज थिंग ना,
पहले से ही आप किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे घर पे तो वो हर हर किसी घर में नहीं खाएगा, या फिर घर में दिखेगा तो बाहर का नहीं खाएगा, बाहर की स्वीट्स नहीं खाएगा, घर के लोगों का बना हुआ खाएगा, है ना। क्योंकि वेरी चूजी अबाउट हु इज कुकिंग इवन दो इट इज प्रसाद। अभी भक्तों के अंदर भी, हमारे भी इस्कॉन के अंदर क्या है, डिवोटीज जो बहुत सीरियस होते हैं, वो आप उनके पास जाएंगे कि आप हमारे घर में प्रसाद के लिए आएंगे, तो वो बोलेंगे नहीं। आएंगे तो वो क्या पालेंगे, सिर्फ फ्रूट्स पालेंगे, कुक्ड आइटम नहीं लेंगे। क्यों? प्रसाद तो है ही, फिर भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी कॉन्शियसनेस है कुक करने वाले की। जो व्यक्ति ऑफरिंग कर रहा होता है, जो व्यक्ति ऑफर करता है, उसकी भगवान में क्या चेतना है, उसके हिसाब से भी उस फूड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो बना रहा है उसका भी इफेक्ट, सटल इफेक्ट रहेगा उस फूड के अंदर। अगर इसी फूड को कोई ऐसा व्यक्ति खाए जो वाकई उसे कि मेरे प्रभु का प्रसाद है, और वो उसे पूरी सब्जी हलवा और अन्न देखकर नहीं खा रहा है, उसको इफेक्ट नहीं होगा, बट हमें हो जाएगा। और अगर आप देखें तो ये जो वृंदावन की जो ये कथा है, जिसमें गोविंद देव जी को भोग लग, यही तो प्रश्न है वहां पे कि जब गोविंद देव जी को स्वयं भोग लगाए तब ही भक्तों ने खाया, तब भी उनका फॉल डाउन क्यों हो गया वैश्या के धन से? So Mataji, normal devotees, for example, if it is normal devotee, if he is not having the consciousness, तो चलो इनका fall down हो जाएगा. But in case if a senior devotee is coming, for example, or a senior most devotee is coming, and he's going to somebody's house and then having a chat, so then he is consciousness only, you know, then. So he should have it in that case. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी, मैं नहीं समझ पाई पूरा क्वेश्चन। आप Daddy नॉर्मल okay, डिवोटीज का तो फॉल हाँ. डाउन हो जाएगा, मगर सीन जो बहुत उन्नत हो उनका, So he can have prasad with the help of his consciousness only, no? फिर वो हम कौन से घर पे जा रहे हैं doesn't make a difference to them in which way then. no, but still they, because they are very advanced, they still remain conscious, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे कि मैं बहुत एडवांस हूँ। They remain always conscious कि हम कहाँ से खा रहे हैं। कई बार प्रभुपाद जी के लेवल के भक्तों ने, जब प्रभुपाद जी ने प्रचार के लिए इंडिया में आए, तो प्रभुपाद जी बड़े धनी लोगों के घरों में जाते थे, जो ऑर्गेनाइजर्स बनते थे प्रभुपाद जी के प्रोग्राम्स के लिए। वहां पर प्रभुपाद जी के लिए वो कुकिंग करते थे। आप देखेंगे प्रभुपाद लीलामृत के अंदर, तो किसी ने जो कुछ बनाया तो प्रभुपाद उसको पाते थे। इवन किसी ने बड़े प्यार से प्याज के पकौड़े बना के प्रभुपाद जी को खिलाए, खाया प्रभुपाद जी ने, उसको उद्धार करने के लिए। वो प्रभुपाद जी के लेवल के भक्त कर सकते हैं, बट इन जनरल डिवोटीज दे डोंट डू दैट। और ना ही कोई दान का अन्न नहीं पचाया जा सकता प्रभु जी, उसके लिए बहुत तपस्या लगती है। इसीलिए ब्राह्मण को दान लेने और देने दोनों के बारे में बताया गया है। सिर्फ दान ले नहीं सकता, उसको दान देना भी होता है। अपनी मेंटेनेंस के अलावा जितना भी उसके पास है वो सब उसे देना है, नहीं तो उस दान लेने की वजह से उसका नाश हो जाएगा। इसीलिए सेफ तरीका ये होता है प्रभुपाद जी के, अब आप देखेंगे तो वेदाव्यास में चेक कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा हुआ है, प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि व्हेन वी पे द मनी लार्जली द कर्मास आर रिड्यूस्ड। इसीलिए जब आप मंदिर में प्रसाद पाएं, आप पाएं, इसमें ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मंदिर में प्रसाद ना पाएं। आप जा रहे हैं टेम्पल में, फीस्ट है, फंक्शन है, तो वी मस्ट टेक, बट वी शुड गो एंड डू सम कंट्रीब्यूशन, जितना भी हम कर सकें। एटलीस्ट उतना तो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जितनी हमारी थाली की कॉस्ट होनी चाहिए। एवरीबडी नोज, है ना, उतना तो आए, ताकि वी डू नॉट, हम दान के अन्न का वैसे भी गृहस्थ के लिए दान का अन्न पाना अलाउड नहीं है। ये सिर्फ ब्रह्म। No, I'm talking from the temple perspective, माता जी। हाँ, जो टेम्पल में प्रसाद लेते हैं, हाँ, नो आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्पल। जो हम टेम्पल में, हम फॉर एग्जांपल मैं जूहू टेम्पल चले गया, हाँ, तो वहां पे दे गिव द नॉर्मल प्रसाद, हमने वहां पे धोख दिया, गेट ए प्रसाद, तो हम उससे खा लेते हैं हम उस प्रसाद को फिर। हाँ, आपने क्या दिया, सॉरी?
like pranam karke, like when we are going out, so we get the prasad at the temple. हाँ So वो हम ले लेते हैं उसे. हाँ आप लेते So हैं whatever थोड़ा सा. donation we have to give, we do that, like out of this thing. So, Yeah. so we do any which ways. But Hmm. the point is, for example, somebody is not doing it and then taking a prasadam. Yes. So he's generating karmas basically. Yes, he will generate karma. इसीलिए अगर आप देखेंगे प्रभु जी, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ क्या होता था, ट्रेडिशनली अगर आपको अपने बचपन से याद हो, आपकी दादी दादा बोलते होंगे कि मंदिर जा रहा है तो 5 रुपए 10 रुपए हाथ में वो लेके हम चढ़ाई देते सबसे है ना. पहले वही हम पहला करते ही काम हैं, होता मतलब था आज कि भी करते हैं. हाँ वो यस आज यस, भी करते हैं. तो वही मैं आज भी बात करते हैं. बताना चाह रही हूँ कि कई बार ये चीजें लॉस्ट हो जाती हैं. दे वर अर्लियर पार्ट ऑफ द कल्चर एंड पीपल वर डूइंग इट नॉनदलेस, कि खाली हाथ नहीं जाते थे मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी. बट नाउ Correct. ये somehow they are lost over a period of time from the culture. That's why I'm emphasizing this thing, that we must bring it back. So like in London, like when we used to go Mataji, so we used to go to Gurudwara, like for langar. So the motive was to have langar in the Gurudwara in London. Yes. So that was the motive. But वहाँ पे हम डेली तो वहाँ पे चढ़ाते नहीं थे पैसे. But before taking the langar, we should do सेवा there. हम पहले सेवा करते थे, फिर लंगर खाते थे, या फिर लंगर खा के we should do सेवा. मतलब किचन में कोई भी सेवा है तो we should do it there. Yes. Yeah. Some exchange must be there, and preferably, because if we Yeah. are grihasthas, we should do of money, whatever little contribution we must do. Like we are acting as a student, Mataji, उस time पे so London में. So that was That good, is yeah. another thing. That's another thing. But in general, especially from, I'm coming from a family where this was very strictly observed. My mother was, we used to go to Gurdwara every day. नहीं तो हमें खाना पीना था. मतलब my mother would say, go to the Gurdwara. पहले मत्था टेक के आओ, उसके बाद खाना मिलेगा. So that was the culture in my house. And we were supposed to take money along with us. ना. So this is something that I want to, यहाँ पे लिखा नहीं है, प्रभुपाद जी ने इसको mention नहीं किया है, but then again, this is a thing which must be kept into mind, and that's माता जी एक क्वेश्चन पूछना था, इसी से रिलेटेड है. जैसे माता जी वी आर सर्विंग टेम्पल, हम तो मंदिर में सेवा करते हैं, तो वहाँ पे जो डिवोटीज मंदिर में, मतलब अगर 70-80 डिवोटीज दे आर सर्विंग टेम्पल, दे आर स्टेइंग होल डे इन टेम्पल, तो टेम्पल गिव देम 2 टाइम प्रसादम ना. तो इन दैट केस दैट इज अ सेम क्राइटेरिया. आपका डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है. You're doing service in the temple. यही मैं पूछ रही थी क्या so they have to give contribution in food for life, और यहाँ वहाँ पे वो per plate every day वो पे करे. Then it's a different situation. Then you can ask, you can judge in your situation what is the best. But if you're doing some service, then it's a different. For temple devotees, then it will be a different case. It's more like, it's like not like a regular grihasthas who are working outside. बट अगर आप मंदिर में सेवा करने वाले हैं, या ब्रह्मचारी हैं, या कोई इस प्रकार से जो भक्त अंदर आश्रम में रहते हैं, फिर उनको अपने भजन में बहुत अच्छा रहना चाहिए. उसका रीजन पता है क्या है? देखिए वर्णाश्रम का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है. 3 आश्रम्स को डिपेंडेंट बनाया गया है और 1 आश्रम को वर्किंग आश्रम बनाया गया है ना. गृहस्थों को ये कमाते हैं, ये डोनेट करते हैं, और उसके द्वारा बाकी आश्रम का पालन होता है, चाहे वो संन्यास आश्रम वाले हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे वानप्रस्थी हो. ठीक है, ये सिस्टम बनाया गया था. राइट? हाँ ना. Yes, माता जी. यस माता जी, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. ये हम लोगों को डोनेशन देनी होती है. तो ये जो बाकी के तीनों आश्रम है, वो स्पिरिचुअली एडवांसमेंट के लिए, इसीलिए उनको काम कोई नहीं दिया गया. उनको ये नहीं बोला गया कि तुम्हें इसकी सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी है. क्या करना है? तुम्हें सिर्फ बैठ के अपना भजन करना है. सन्यासी को भी, ब्रह्मचारी को भी, और वानप्रस्थी को भी. इनको क्या करना है? तपस्या का जीवन जीना है, लिमिटेड मीन्स में जीना है, तपस्वी जीवन होना चाहिए, और वैराग्य से पूर्ण होना चाहिए. राइट? लग्जरी और खाना पीना और मजे करने के लिए गृहस्थाश्रम दिया गया है, क्योंकि वहां पे आप अपने उद्यम से फिर कमा भी रहे हो, फिर उड़ा भी रहे हो. मजे करने के लिए पूरी छूट है वहां पे. राइट? ये सिस्टम है.
तो अगर हम मंदिर में कंट्रीब्यूट करते, मंदिर में ही रह रहे हैं, तो हमारा मोर और लेस कैसा हो जाएगा, फिर तपस्या त्याग का जीवन होना चाहिए. देन वी आर अलाउड टू एक्सेप्ट फॉर अवर मेंटेनेंस व्हाटएवर. माता जी इस्कॉन में तो प्रसादम की तपस्या होती कहाँ है? यहाँ तो अगर चाहे ये आपको आश्रम में हो. खुद करनी है. अभी ओके. अगर वहां पे हलवा पूड़ी रोज मिल रहा है और साथ में खिचड़ी मिल रही है, देन इट इज अप टू यू, देन यू कैन टू मेंटेन इट. सेलेक्ट द आइटम. हाँ. ये आपको खुद ये चीजें आपको देखनी होगी. ये इंडिविजुअल अगर जो नहीं देखते हैं, फिर वो एडवांस नहीं कर पाते हैं मिलत सखी. ये बात है. समझ जी. माता जी एक और चीज मुझे पूछनी थी. अभी जैसे आपने डोनेशन का बताया था फ्रॉम द टेम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अब कोई मायावादी है पैसा दे रहा है, हमें कैसे Organizational पता and चलेगा उसे? managerial point of view, let them decide what the. I'm just speaking what Prabhupada has said, and it is in front of you, in front of everyone. Principal Prabhupada ने जी. बता दिया है. मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है टेम्पल का, दिट इज फॉर देम टू डिसाइड. आई एम नॉट टेम्पल्स रिप्रेजेंटेटिव, आई एम नॉट टेम्पल मैनेजमेंट, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी टेम्पल मैनेजमेंट. माता जी हम लोग जैसे पर्ची काटते हैं तो हम तो जो भी हमें देगा हम उससे लेके स्लिप काट देते हैं, तो हम नहीं कुछ सोचे. So I am not going to respond on that question. Sorry. वेरी Okay. ट्रिवियल क्वेश्चन. मतलब देयर इज वन पॉइंट Yes. मेरे दिमाग में रुक करके है. जैसे हम लोग वृंदावन जब जाते हैं और वहां पर भी प्रसाद वो बांटते होते हैं, है ना? हाँ. उस वक्त वो प्रसाद हम नहीं लेते हैं, तो हम कौन उसका सा प्रश्न? अनादर तो नहीं कर. बहुत जगह जैसे ललिता आश्रम अच्छा, में बाहर जो वो इधर भंडारे लग रहे होते हैं सब भंडारे जगह, वंडारे लग जी वो जी तो बिल्कुल नहीं पाना चाहिए. नहीं चाहिए ना. और तो बिल्कुल भी नहीं ये, पाना चाहिए. हाँ वही मैं पूछ रही हूँ. मतलब कि प्रसाद को ना बोलने वाला अपराध नहीं, तो तो नहीं ना? प्रसाद को ना क्यों बोलना है? आप हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ के हमने हाँ प्रसाद का आदर वो, कर दिया, बस हाँ दैट इज done. ऑल राइट ना. दैट इज हाँ, ऑल राइट ना. इट इज टू बी डन. दिस इज ओनली ऑल या राइट. ओके. खाना इज आई डू नॉट ऑल आई राइट. एम जस्ट यस. मैं वही करती हूँ. आई एम जस्ट गेटिंग कंफर्म कि वेदर इट इज ऑल राइट. तो जैसे भंडारे जगह जगह लगे होते हैं, ये भी ऐसा है. जैसे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा जाते हैं, या आप किसी और तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, लोग भंडारा कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको नहीं पाना चाहिए. गृहस्थ है अगर हम हैं तो आपको नहीं पाना चाहिए. एक बार माता जी कोई भागवतम चल रहा था उसी कॉलोनी में कहीं पर ना, तो गुरुजी ने सबको बुलाया था जो जितने भी रेजिडेंट्स थे. तो मैंने ना बोल दिया. मैंने ना बोला कि मतलब कि कुछ कहानी बना करके ना बोल. हम्म. तो मुझे उस वक्त डाउट होता है कि मुझे ना भागवतम के लिए बुलाया था उन्होंने, भागवतम प्रसाद के लिए बुलाया था, मुझे जाना चाहिए था कि नहीं जाना नहीं तो चाहिए, उसमें डाउट था. बट लेकिन मैंने कह दिया कि मेरा कमिटमेंट कहीं और है, मैं कहीं सेवा के लिए जा रही हूँ. हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो प्रसाद को, बस हो गया आदर. नहीं नहीं आई डिडंट गो ना. दैट वाज हाँ, ठीक, इनवाइट. दैट्स फाइन. तो ओके. हमें नहीं पता कि वो भागवत, ऐसे तो हजारों लोग हैं जो जी भागवतम बिल्कुल अवैष्णव जी बिल्कुल. के, भागवत में ही लिखा है अवैष्णव के मुख से भागवत सुनने वाला जो है उस सुनना भी विष जैसे जी ही भागवतम एक्ट करती है. अमृत अमृत होते हुए भी विष की तरह एक्ट करेगी. यस माता जी. वो लेकिन ये चूंकि वृंदावन में हो रहा था ना, वृंदावन में ये वृंदावन सिचुएशन में हो ऐसा रहे तो था. वृंदावन में तो बहुत मायावादी रहते हैं भैया. जी 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 जी. बहुत मायावादी रहते हैं वृंदावन में माता जी, आप जानते हो ना. हम्म, तो इसलिए जब तक कि हमें श्योरिटी नहीं है, yes. हमें नहीं पता है जब तक, तब तक हम नहीं करेंगे. हमें पता हो तो हम ले लें, कोई बात नहीं. और ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ऐसे में लोग कोई बुलाते हैं और हमें जाना ही पड़ जाए, किसी भी कारण से, सोशल रीजन भी हो सकता है, तो जी उस केस में हम जहां पे भी, जैसे भागवत या कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी सत्संग हो रहा है, तो वहां पर ठाकुर जी विराजे तो होते ही हैं, चाहे फोटो रूप में ही. तो वहां जाके हम अपना कुछ चढ़ावा चढ़ा दें और फिर प्रसाद दें. मतलब ये एक आध बार जैसे ऐसे सिचुएशन पड़ी तो मैंने ले लिया, प्रणाम कर लिया, एंड देन आई पास इट ऑन टू अदर्स. हाँ, वो तो बहुत ही ट्राई. ये आपको अपना थोड़ा ये सब चीजों को थोड़ा देखना होता है कि कैसे करना है. तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि कैसे किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से एक्ट करना है. इसीलिए स्पिरिचुअल डिस्कशन जरूरी है, इसीलिए ये प्रिंसिपल्स का पता होना जरूरी है. वंस वी नो द प्रिंसिपल्स, देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस, हर कोई अब इसको अपने आप
अपनी सिचुएशन में लगा लें, ठीक है ना। ये Just for the clarity, Mataji, suppose they say I was carrying that prasadam and I had given to that rickshawala, thinking that he is serving in धाम, धाम में वो सेवा कर रहा है, तो इस करके मैंने उसको पास कर दिया. Was it right or not? Yeah, you can do that. If somebody takes it, it can be done. Okay, thank you. ठीक, तो ये एक प्रिंसिपल में इट वाज नॉट हियर बट प्रभुपाद ने इस बात को बताया है, तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है. Then he says, indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu has forbidden devotees to associate even with ordinary men who are too addicted to material sense gratification. तो कर्मियों में भी जो बहुत ज्यादा आसक्त व्यक्ति हैं, अच्छा बहुत ज्यादा आसक्ति वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो आपके आसपास भी अगर आपकी रिश्तेदारी या बहुत नियर डियंस में भी हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए. अब दिस इज ऑल्सो वेरी बिग प्रिंसिपल. अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको खुद देखना होगा, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है. जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं उसमें प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, उसको जरूरी नहीं है कि हमें, कई बार भक्त लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, तुम बहुत आसक्त हो मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा. ये इस दूसरे को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, वो आज तक तुम हमारे रिश्तेदार थे, सब ठीक ठाक था, अभी आप पढ़ के गए हो और आपने जाके उसको एज इट इज एप्लीकेशन नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा. उससे रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं, आपकी बुरी इमेज होती है, इस्कॉन की बुरी इमेज बनती है, और आप भी स्पिरिचुअली कुछ हासिल नहीं करते हो. तो आपको खुद से ये ना, दीज प्रिंसिपल्स हैव टू बी वर्कड ऑन अ सटल लेवल. यू हैव टू फर्स्ट, सबसे पहले तो हम खुद ही देखें, हम ही खुद बहुत आसक्त व्यक्ति हैं. दूसरे को तो झांके तांके बाद में, हम खुद ही बहुत आसक्तियों से भरे हुए हैं. मगर जो हमें अफेक्ट कर रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आजू बाजू रहता है ना, हमारे इनर सर्कल में है, हमारे आसपास के समाज में है, फिर उससे थोड़ा सा कटने की जरूरत है. दैट्स व्हाट इज द मीनिंग. Then another thing Prabhupada is telling, I think ये point जो है we will cover, although Prabhupada is mentioning यहाँ पर कि मध्यम अधिकारी को किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, मगर ये मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और ये क्या होते हैं, इसकी जो डेफिनेशंस हैं उसको हम थोड़ा अगले श्लोक में पढ़ेंगे, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग दिस वन. यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि मध्यम अधिकारी को कैसे एक्ट करना चाहिए. सो बेसिकली देन प्रभुपाद इज सेइंग कि ददाती के प्रिंसिपल में एक और बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि according to Dadati principle, an advanced devotee is supposed to spend at least 50% of his income on the service of Lord and his devotees. कितना डोनेशन बोल रहे हैं प्रभुपाद? Half of your income, 50%, आधी इनकम को डोनेट करना. अगर कोई एडवांस डिवोटी है तो अकॉर्डिंग टू ददाती प्रिंसिपल उसे 50% इनकम डोनेट कर देनी चाहिए. जैसे श्रील रूप गोस्वामी, आप जानते रूप गोस्वामी की कथा में कि जब वो अपनी छोड़ के आए थे अपनी सो कॉल्ड जॉब विद बिकॉज ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नवाब हुसैन शाह, तब उनके पास 1 boat फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स थी and he gave 50% of that in charity. So according to that principle, Prabhupada is saying that और ये कौन करेगा? एडवांस डिवोटीज में कौन होगा? ये गृहस्थास होंगे. अब नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो 50% अगर किसी को देना है तो बहुत डिफिकल्ट है. Of course, if one is at that level that one can give, it's wonderful. Otherwise, something should be given. The principle is that it should be, something should be given. Grahasthas should not cling on to their money and they should not think it is only for my enjoyment. और इसमें ये भी नहीं बोला गया है, प्रभुपाद कई बार प्रभुपाद के इस बात को कोट करते हुए कई भक्त बोलते हैं, अरे आप तो कुछ डोनेशन ही नहीं देते मंदिर के अंदर. प्रभुपाद जी ने बोला 50% डोनेशन करना चाहिए. ऐसे सुना है आपने? किसी भक्तों को बोलते हुए सुना है ये सब बातें? डिवोटीज टेम्पल में रहते हैं, उन्होंने डेफिनेटली सुनी होगी ये बात. टेम्पल डिवोटीज के टच में रहते हैं. तो कई बार ऐसा है कि डिवोटीज में आपको ये बातें सुनने के लिए मिलेंगी
आप ध्यान रखिए, यहाँ प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं कि 50% मंदिर में ही देना है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। आपके घर के डिटीज भी हो सकते हैं जिनकी सेवा में आप 50% लगाओ। और प्रैक्टिकली अगर आप गृहस्थाश्रम और आपके घर में डिटीज हैं तो ऑलमोस्ट 50% आपकी इनकम लग ही जाती है भगवान की सेवा में। जितना खाना पीना है, जितना आता है घर के अंदर, सब जाता है ठाकुर जी सेवा में, राइट? सो उसी में ही काफी स्पेंडिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। ऑफ कोर्स हम भी पाते हैं, उसी से ही खा रहे हो, हम भी भगवान की जूठे नहीं खा रहे होते हैं। बट देन समटाइम्स डिवोटीज गेट वेरी bewildered कि प्रभुपाद जी ने बोला 50% मंदिर में डोनेट करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल ठीक से पढ़ना चाहिए किताबों को। प्रियंका, आपने तो डेफिनेटली सुना हुआ होगा, है ना, ये चीज? Yes, yes, Mataji. Yeah, devotees saying this Oh, that 50% is to be donated, right? yes, Mataji. And also, Mataji, when you quoted this particular line that it should be spent in the service of the Lord and His devotees, so मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि ये 50% बिट्स एंड पार्ट्स में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? थोड़ा सा हमने मंदिर में दिया, थोड़ा हम घर में Yes, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, yes, हमारे घर में कुछ डिवोटीज आ रहे हैं, हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं, लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर। yes. देन इफ नाम यात्रा पे जा रहे हैं। बाय yes धाम यात्रा by Yes, Krishna's grace, if all of us in the family are devotees, yes, any, for example, my father, whatever he spending on to me, like in that is raising also Krishna helping conscious me. children. Yes, Yes, children. Yes. yes, So I think it is more than, it will be more than yes. 50% then. Yes, then it will be more than So 50%. तो yes, गृहस्था yes. हम जो डिवोटी, अगर हम अपने डिवोशनल तरीके से जीवन जी रहे हैं तो हमारा तो ऑलमोस्ट 100% उसी में जा रहा होगा। भाई Correct. हम ना तो सिनेमा Yes. जा रहे, Hmm. ना हम दारूबाजी करने जा रहे, ना हमने कोई फालतू की रिश्तेदारियां पाली हुई हैं, ना Yes, हम sir. इंजॉयमेंट के लिए इधर उधर घूमने जा रहे हैं ना। वी डोंट डू एनी ऑफ Yes, दीज। sir. सो ऑलमोस्ट 100% वी आर सर्विंग, पुटिंग इन कृष्णा सर्विस ओनली। That is very encouraging, actually. You this sentence. It's नहीं, very एक्चुअली encouraging. मानसी, Because इट इज लाइक दैट। I never, इस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि this way I am contributing. It's really very encouraging. सो मगर एट द सेम टाइम, ताकि हमारी धन से आसक्ति खत्म हो, उसके लिए हमें डोनेशन भी करना चाहिए टेम्पल में। इट्स नॉट दैट आई एम devil's advocate, I am telling everybody not to do donation, but I am just telling you कि कई बार भक्त लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। आप तो कुछ डोनेट ही नहीं करते हो, आपकी इनिशिएशन हो गई है और आप मंदिर में कुछ, आपका रेगुलर कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। You will sometimes, you might encounter a person like this in your devotee circle. Then please go back to the book, read what Prabhupada is saying and get the clarification. हमें किसी से क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी को कोट करके लोग जो बोलते हैं, प्रभुपाद जी कुछ और बोल रहे होते हैं। इसीलिए जब भी आपको ये बोले प्रभुपाद जी ने ये कहा है, तो पूछिए कहाँ कहा है, मैं जाके खुद पढ़ूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ कहाँ कहा है। किसी भी लेक्चर में सुन लिया प्रभुपाद जी ने ये कहा है, प्रभुपाद जी ने वो कहा है, ऐसे करके बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं जो उनको खुद को कहना होता है। एंड हाफ बिग्ड इंफॉर्मेशन, हाफ बिग्ड नॉलेज डज नॉट लीड टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो ये थोड़ा सा देखने का पॉइंट था, इसलिए दिस ऑल्सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई। So basically बात यही है कि whatever one's income, 50% should be spent on behalf of Krishna and his devotees. ठीक है? And this will fulfill the demands of Dadati. तो देने का जो प्रिंसिपल है आपका यहीं पर ही कवर हो जाएगा। ठीक, तो यहीं पर प्रभुपाद जी का ये चौथे श्लोक का कंप्लीट हो गया है। Right 1 minute before we were supposed to start actually even 5th shloka today. तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको 6 जो एक्सचेंजेस हैं प्रभुपाद जी ने, और जहां जहां मुझे लगा कि पिटफॉल होने के चांस हैं
वहाँ वहाँ मैंने डिस्कशंस किए हैं. बट इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मेन टेक्स्ट आल्सो प्लीज टू लेट मी नो. माता जी, हम किसी से ऐसे डोनेशन ले सकते हैं कि इफ यू वांट टू गिव योर कर्मा प्लीज डोनेट टू टेंपल, If you बिकॉज want to, if you मतलब want if to, you if you think you have lot of bad karmas with you, you should donate in the food seva and stuff. ऐसा हम लोगों को बोल सकते हैं क्या? आप ऐसे बोल रहे हैं? मतलब that is true actually, but हम ऐसे बोल सकते हैं. हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं. ये तो सिद्धांत है ही है हम्म. कि डोनेशन मतलब वैसे भी लोग करते हैं. कार्मिक अपने बैलेंस को हटाने के लिए तो डोनेशन करते हैं लोग. माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, यही तो है. नहीं तो पहले हलवा, हम पहले हलवा बांट के हमें सारे. हाँ मतलब यही वाले फंडे से पूरा सनातन भाई. भागवत में चौथा जब चैप्टर शुरू होता है तो नारद जी आके व्यासदेव जी को तो इसी बात पे तो डांटते हैं कि तुमने तो पूरे सनातन धर्म को ये एक्सचेंज ही बना दिया कि ये कर दो, इसकी पूजा कर लो ये मिल जाएगा, उस ये दान कर दो वो मिल जाएगा. तो भागवत धर्म तो बताया नहीं है ना. एनीवेज भागवतम का धर्म तो ये है कि अलग है. बट एनीवेज अगर हम देखें 12वां जो चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें 12.8 to 12 जो 4 श्लोक हैं, इसमें भगवान क्रमशः बताते हैं कि सबसे अच्छा क्या है कि कोई मुझ में मन लगाए. दूसरे लेवल पे क्या है, अगर मुझ में मन नहीं लगा सकता तो भक्ति के नियमों का पालन करे. तीसरे लेवल पे क्या है, अगर वो भी नहीं कर सकता तो उसे कृष्णमय कर्म करने चाहिए, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं ही कैन बिल्ड अ टेम्पल और ही कैन हेल्प इन ही कैन गिव सम डोनेशन फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर प्रसाद और फॉर एनीथिंग, है ना. तीसरे लेवल पर प्रभुपाद जी इसको लेकर आते हैं कि अगर वो कर नहीं सकता तो कृष्ण के लिए कुछ कर्म कर दे. तो वो भक्त है नहीं, ठीक है, लेट हिम समहाउ और द अदर एटलीस्ट तीसरे लेवल पे तो आए. हाँ जी. हाँ जी. ठीक. सो Yes. shall we क्लोज? और कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल क्लोज टुडेज टॉपिक. और 5वां फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. दैट इज अबाउट हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेवल ऑफ डिवोटीज एंड हाउ टू फाइंड आउट द डिवोटी जिसके साथ हम ये एक्सचेंजेस करें. ये ददाती प्रतिगृणाती गुह्यम आख्याति किसके साथ करें हम? वे गुह्य बातें अपने घर की अपने दिल की मैं कैसे किसी को बता दूं? हर भक्त को बता सकता हूँ क्या? तो ये बात जानने के लिए रूप गोस्वामी अगला श्लोक लिखे हैं, कृष्णेति यस्य कृतं मनसा त्रियेता. इस श्लोक में एक रूप गोस्वामी बताएंगे कि अलग अलग तरीके के डिवोटीज होते हैं, आपको कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है और उनकी आध्यात्मिक पात्रता, उनके लेवल के हिसाब से आपको उनसे सेवा करनी है और उनके एसोसिएट करना है. और ये जो 6 लविंग एक्सचेंजेस पड़े हैं पिछले श्लोक में, वो आपको उसी अनुपात में इनके साथ प्रैक्टिस करने हैं. सो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट फॉर दीज लविंग एक्सचेंजेस टू हैपन, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नेक्स्ट श्लोक. तो 5वां जो है ये है तो प्रभुपाद जी ने इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. 5th श्लोका में एक एक लाइन पढ़ेंगे हम इसकी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसका लिंक जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का के श्लोक का नेक्टर ऑफ डिवोशन की भक्ति रसामृत सिंधु से भी है. तो वहां से भी कुछ लेकर हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे कि कौन कौन से 3 श्रेणी के भक्त होते हैं और हमें किस प्रकार से प्रैक्टिकल बेसिस पर हम कैसे उन्हें जाने और किस तरीके से हमें एसोसिएशन करनी चाहिए. एक और पॉइंट मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है गुह्यम आख्याति प्रचिति वाले प्रिंसिपल में, वो ये है कई बार डिवोटीज ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, जो शुरुआती भक्त होते हैं वो सोचते हैं अरे ये भक्त है तो इसको मैं अपने हृदय की सब बातें बता दूं. और बाद में ऐसा निकल के आता है कि वो भक्त उतना उन्नत था नहीं, वो आपकी बात को अपने तक रख नहीं पाया, किसी और को उसने बता दी और आपका ब्रीच ऑफ फेथ हो जाता है. इसीलिए गुह्यम आख्याति स्पेशली में, इस वाले गुह्यम आख्याति प्रचिति वाले प्रिंसिपल में बहुत जरूरी है कि वी अप्लाई द 5th श्लोका and first discriminate what kind of person, which level of devotee are we going to do गुह्यम आख्याति. क्योंकि ददाती प्रतिगृणाती किसी के साथ भी कर लो चल जाएगा, घूमते भोजाते भी चल जाएगा, मगर गुह्यम आख्याति हर किसी के साथ नहीं चलेगी.
फिर आपका भक्तों से फेथ उठ जाएगा। और कई बार भक्तों से उठने के साथ साथ में भक्ति से भी उठ जाता है कई भक्तों का, और वो छोड़ छूट के चले जाते हैं। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पोर्टेंट, एंड देन रूप गोस्वामी विल टॉक अबाउट दिस एंड वी विल ट्राई टू स्टडी नेक्स्ट वीक। तो हरे कृष्णा, टिल देन वी सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। श्री रूप गोस्वामी की जय, उपदेश अमृत की जय। थैंक यू माता जी। Thank you, Mataji. Thank you. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम।